राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। ये है आपका एक्सरसाइज 4.2 और सवाल नंबर 1 का रोमन में 1। सवाल कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो याद रहे भाई कि अपने लोगों को मूल ज्ञात करना है, जो बात है। तो ध्यान दो, सबसे पहले अपने लोगों को करना क्या है, सॉल्व तो लिख दिए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो भाई इसको और इसको गुना कर दो, ये हो गया तुम्हारा -10x²। अब अपने लोग की करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से हो गया तुम्हारा 5 और काम बन चुका है अपने लोगों का। x² माइनस दे दो 5x माइनस हो गया तुम्हारा 2x, माइनस के जगह पे कर दो प्लस। देखो माइनस में है और इस 2 को जोड़ेगा तो 3x पुर जाएगा, 5 दूना 10 पुर गया, प्लस माइनस 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 भी पुर गया, x गुना x² पुर गया। तो याद रहे अपने लोगों को करना क्या है कि जोड़ और घटाव के माध्यम से बीच वाला के बराबर पुरना चाहिए और गुना करने के बाद इसके बराबर पुरना चाहिए, जो बात है। तो फाइनल हो गया। अब इधर है -10, 10 को 10 दे दो बराबर 0, इसके नीचे में डंटा दे दो, जो बात है। अब इससे जो है कि करेंगे कि x को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में x है, x को बाहर कर दो, ये हो गया तुम्हारा x - 5। फिर इससे 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेगा तो x माइनस हो गया तुम्हारा 5 बराबर हो गया 0। मुद्दे को समझो दोस्त, x दोनों में है x - 5, x - 5 कॉमन ले लो, x - 5। अब जो बचा है शेष उसको लिखो, x है x दे दो, प्लस 2 है 2 दे दो, बराबर हो गया तुम्हारा 0। तो मुद्दा समझो, इतना और इतना का गुना जो है कि 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि इसका भी मान 0 के बराबर और इसका भी मान 0 के बराबर। यहाँ लिखेंगे यदि x - 5 बराबर 0 तो x का मान हो जाएगा 5, ये हो गया तुम्हारा पहला मूल। और यहाँ पे देखो x + 2, यदि x + 2 बराबर 0 तो x का मान हो गया तुम्हारा -2 और ये काम बन चुका है, x का 2 मूल निकल चुका है। याद रहे यदि पावर 2 है तो 2 मूल निकलेगा, पावर 3 रहेगा तो 3 मूल निकलेगा। अपने लोगों को कहता था गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें, तो ये तुम्हारा फाइनल होता है सवाल। अब सवाल नंबर 2 देखेगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा पहला का दूसरा नंबर सवाल। फिर वही चीज करेंगे, शुरू और अंत वाला को गुना, 6 दूना हो गया 12, तो माइनस हो जाएगा 12x²। तो 12 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 3। ध्यान से देखेगा भाई, इसको ले लो, 2 दूना 4 और ये 3। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग 2x² प्लस 4x कर दो और माइनस हो गया तुम्हारा 3x, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, इसको घेर दो ज़्यादा बेटर रहेगा, 6 बराबर हो गया 0। अब देखो करके देखो, 4x में 3x चला जाएगा, बचेगा तुम्हारा +x, फिर 4 को 3 से गुना करो, 4 × 12 माइनस में पुर गया। अगला मुद्दा समझो, x को x से गुना करो x², ऐसे पुराना है। अब दोनों का ब्रैकेट खोल दो, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो ध्यान देना भाई, ये दोनों से 2x कॉमन आ जाएगा, 2x को कॉमन ले लो, अंदर में बचा तुम्हारा x + 2, गुना करेंगे वही पूरेगा। इससे 3 को कॉमन ले लो तो फिर हो जाएगा x + 2, गुना करके देखो। याद रहे कि इधर जो चीज है वही चीज इधर आना चाहिए, तब जाके तुम्हारा सवाल सही होगा। बराबर हो गया 0, गुना करो 3 को x से तो 3x माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6, और काम बन चुका है अपने लोगों का। इधर भी है वही, इधर भी है वही, दोनों से कॉमन ले लो, x + 2 को जैसे कॉमन लेता है, अंदर में बचा तुम्हारा 2x - 3 बराबर 0। फिर वही काउंट करते हैं, यदि x + 2 बराबर 0 तो x का मान हो गया तुम्हारा -2, ये हो गया तुम्हारा पहला मूल, काम बन चुका है। फिर 2x माइनस, यदि 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3/2, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा मूल। तो दूसरा नंबर सवाल भी फाइनल। अब चलते हैं तीसरा।
ध्यान देगा भाई, ये है आपका सवाल नंबर तीसरा। तो वही डायलॉग जो बोले हैं, शुरू और अंत वाला को गुना करेंगे। ध्यान से देखेगा भाई, √2 गुना 5√2, तो ये हो जाएगा 5, और √2 गुना √2 ये हो गया 2, और 5 गुना हो जाएगा 10। कम बन चुका है 10, और साथ में है तुम्हारा x², तो ये हो गया 10x²। और इतना चीज कर रहे हैं हम तुम लोगों को समझने के लिए। और 10 का करो अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया 5, और कम बन चुका है। याद रहे, जोड़ या घटाव के माध्यम से अपने लोगों को बीच वाला के पुराना बराबर पुराना है, और गुना करके इसके बराबर पुराना है, जो यहाँ पे निकला है 10। चलो सोल्व कर देते हैं। यहाँ है √2x² दे दो, प्लस है प्लस दे दो, और इसको लिख दो 2x प्लस 5x, प्लस हो गया 5√2 बराबर 0। फिर देखो गुना करते हैं, x गुना x² पूरा, 5 को 2 से तो 10 पूरा। अब दोनों को जोड़ो, 5 2 7 उड़ गया है। अब इसका ब्रैकेट खोल दो एक बार में, √2x² प्लस हो गया तुम्हारा कौन सी 2x, प्लस हो गया 5x, प्लस हो गया 5√2 बराबर 0, और ये काम बन चुका है। अच्छा ध्यान देगा भाई, इधर है तुम्हारा √2x²। अच्छा 2 को अपने लोग √2 गुना √2 लिख सकते हैं। √2x है तो x दे दो, ये हो गया 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अच्छा इसके नीचे में डंटा दे दो। अच्छा नहीं समझ में आवे तो यहाँ चुकी करके लिख लो, चूंकि √2 गुना √2 बराबर होता है 2। ये काम बन चुका है। अच्छा अपने लोग की करते हैं, इधर से √2x, इधर से भी √2x कॉमन ले लो, √2x अंदर में बचा x प्लस √2, और ये कम बन चुका। अच्छा दोनों में 5 है, 5 को कॉमन ले लो, बाहर हो गया 5, अंदर में बचा x प्लस √2, और ये हो गया बराबर 0। अच्छा ध्यान देगा भाई, दोनों में ये चीज है, फिर दोनों से कॉमन ले लो, x प्लस √2 कॉमन आ चुका है, और अंदर में बचा तुम्हारा √2x प्लस 5 बराबर हो गया 0। लो भाई ये हो चुका है तुम्हारा। अब इधर यही चीज कर देते हैं, इधर थोड़ा सा बराबर हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर लेते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर, तो यहाँ पे x का मान हो गया एगो -√2, ये एक आंसर हो गया। अब दूसरा निकालेंगे, √2x प्लस 5 बराबर हो गया 0, तो √2x बराबर हो जाएगा -5, इम्प्लाइज दैट x बराबर हो गया -5/√2। दूसरा ये काम बन चुका है। तो मुद्दे को समझो भाई, और सवाल को आराम से उतारेगा। नहीं समझ में आवे तो दोबारा देखो, तब समझ में आएगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर चौथा 1 का। अच्छा इसके नीचे न है कुछ तो एक, इसके भी नीचे न है कुछ तो एक, सबका ले लो एलसीएम। पहले एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 8, 8 गुना हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, और कोना कोनी गुना कर दो भाई, ये हो गया तुम्हारा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर हो गया 0। अच्छा 8 को 0 से गुना करेगा तो 0, और काम बन चुका है अपने लोगों का। फिर वही 16 को 1 से गुना करेगा तो ये हो गया तुम्हारा 16x², और इसको करो 2 से तो ये हो गया 4, फिर 2 से सॉरी 8 ना, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, और काम बन चुका है अपने लोगों का। 16x² माइनस 4x, इधर 2 से इधर 2 2 4, 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। फिर दोनों को गुना करेंगे तो 16x² पूर जाता है, माइनस माइनस प्लस x गुना x²। इससे जो है अपने लोग 4x को कॉमन ले लो, अंदर में बचा तुम्हारा 4x माइनस 1, इससे -1 को कॉमन ले लो, 4x माइनस 1 बराबर हो गया तुम्हारा 0। ध्यान से देखेगा भाई, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 बराबर हो गया 0। तो ये है तुम्हारा सवाल, ध्यान से देखना। अच्छा ये दोनों का गुना 0 के बराबर है,
तो यहाँ पे ले लेते हैं अपने लोग, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1, इम्प्लाइज दैट x बराबर हो गया 1/4। ये तुम्हारा पहला मूल हो गया। अब दूसरा मूल चलते हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, x बराबर हो गया 1/4, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा मूल, और ये काम बन चुका है अपने लोगों का। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा। अच्छा, इसको हम अपने लोग दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा सब सेटिंग देता है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या करना है अपने लोगों को, यही है सवाल तुम्हारा। 16x² माइनस है 8x प्लस है तुम्हारा 1 बराबर 0। इसको क्या करना है, 4x का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि 4 चौक 16x²। ये हो गया यहाँ पे 2 गुना a का काम कौन कर रहा है 4x, अब गुना b का काम कर रहा है तुम्हारा 1। अच्छा, जो b का काम कर रहा है वही 1 का स्क्वायर दे दो, बराबर हो गया 0। ये देखो आ गया तुम्हारा a माइनस b होल स्क्वायर पे a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको लिखेंगे अपने लोग 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अच्छा, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0। अच्छा, सेम डायलॉग में देखो यहाँ पर भी वही आया है, तो यहाँ ये वाला चीज उतार देना वही, यहाँ भी हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर 1/4, और यहाँ भी 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4। दोनों केस में वही आंसर आया, तो काम बन चुका है। दूसरा मेथड अच्छा लगे तो उससे भी 2 मूल निकलता है, इससे भी 2 मूल निकलता है। ध्यान देगा भाई, ये है आपका 1 का 5वां नंबर सवाल। तो सवाल को ध्यान से देखेगा तब समझेगा। सॉल्व करते हैं, सेम डायलॉग में वही करते हैं, शुरू और अंत वाला को गुना करते हैं। ये हो गया तुम्हारा 100x², 100 का करो अभाज्य गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5। तो ध्यान देगा भाई, 5 दूना 10, और ये दोनों को ले लो, 10 घन 100, काम बन चुका है। ये हो गया तुम्हारा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस b1 बराबर 0। दोनों को गुना करो, 10 गुना 10, 100x गुना x², दोनों को जोड़ेंगे 10 10 20, काम बन चुका है। ये दोनों से कॉमन ले लिया जाए, 10x, ये हो गया 10x माइनस 1, और यहाँ से 1 कॉमन ले लिया जाए -1, तो ये हो गया 10x माइनस 1 बराबर हो गया 0। अच्छा, इससे ये कॉमन ले लिया जाए, 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0, इम्प्लाइज दैट 10x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 10x बराबर 1, इम्प्लाइज दैट x बराबर 1/10। ये काम बन चुका है। अगला नंबर 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1, और x बराबर हो गया तुम्हारा 1/10, और ये भी तुम्हारा काम बन चुका है। तो सवाल ध्यान से उतारेगा तब समझेगा। और इधर एक नियम और सेकंड मेथड लगा दो जो अपने लोग करते हैं। अच्छा, सेकंड मेथड सबके साथ नहीं लगता है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे करेंगे कि अपने लोग 10x का होल स्क्वायर कर दिया जाए, -2 गुना a का काम कौन कर रहा है 10x गुना 1 दे दो अपने मन से, 10 गुना 20 पुर गया, प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। ये आ गया फिर तुम्हारा a माइनस b होल स्क्वायर पे, अर्थात 10x माइनस 1 का हो गया होल स्क्वायर बराबर 0। इसको लिखेंगे 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, इम्प्लाइज दैट x बराबर 1/10। ये तुम्हारा आंसर हो गया। उधर भी वही आया था, इधर भी 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर हो गया 1, x बराबर हो गया 1/10, और ये काम बन चुका है।
तो सवाल तुम्हारा उस मेथड से बनाओ चाहे इस मेथड से, बात एक ही है और मूल जो है कि दोनों में सेम आएगा। तो ध्यान से उतारेगा भाई। ये जो है 1 नंबर का 5 सवाल था, 5 फाइनल हो गया। राधे राधे भाई लोग, ये है आपका सवाल नंबर दूसरा का पहला और एक्सरसाइज 4.2। तो यहाँ कहता है उदाहरण 1 में, याद रहे भाई ये तुम्हारा उदाहरण है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब होता है गुल्ली, जो तुम खेलता है, तुम लोग बचपन में खेला होगा। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। तो मुद्दा समझो भाई। सबसे पहले यहाँ पे अपने लोग सॉल्व लिख दो। अब यहाँ पे की कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे थे। तो याद रहे कि जॉन प्लस जीवंती दोनों मिलाकर के 45 कंचे हैं। ध्यान दो, ये है कंचा, 45 कंचे हैं दोनों मिलाकर के। तो इन दोनों में से या तो तुम जॉन को मान सकता है या जीवंती को मान सकता है। मान लेते हैं अपने लोग, माना कि जॉन के पास x कंचे हैं बराबर x कंचे हैं। जॉन के पास x कंचे हैं। तो याद रहे यदि जॉन के पास x कंचा है, कंचों की संख्या x है, ऐसे लिखो, पास कंचों की संख्या x है। ठीक हो। अब देखो भाई, यहां लिखेंगे 9। जॉन के पास तो x हो गया, तो जीवंती के पास क्या होगा, x प्लस जीवंती लिख सकते हैं। यही है तुम्हारा मेन समीकरण। जीवंती बराबर कितना हो जाएगा, 45। अच्छा, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, माइनस में। देख भाई, जैसे हम बताते हैं, यदि तुम इस तरह से बना लेगा तो कभी जो है कि भटकेगा नहीं, और तुम लोगों को जब सवाल पढ़ेगा तो अपने बना लेगा। जो बात है इसको ऊपर भेजो। जीवंती बराबर हो जाएगा तुम्हारा 45 माइनस x, और ये काम बन चुका है अपने लोगों का। x प्लस जीवंती बराबर 45, इसको ऊपर भेजो, 45 माइनस कुछ हो गया x। अब पता चल गया दोनों के पास कितना है। जॉन के पास है x कंचे, जीवंती के पास है 45 माइनस x। अब की कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5-5 कंचे खोने के बाद प्रश्नानुसार की कहता है 5-5 कंचे खो देते हैं। 5 दोनों कौन, जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अच्छा, यहाँ पे समझना भाई ध्यान से, दोनों जो है कि 5-5 कंचे खो दिया। खोने के बाद की होगा, जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, x माइनस 5, काहे कि 5 गो भी खोया है। अच्छा, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x माइनस 5, और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस x। अच्छा, अब देखना ध्यान से भाई, कहता की है कि इन दोनों का गुणनफल कहता है 124। यहाँ लिखेंगे 9
दोनों का गुणनफल कहता है। और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, अर्थात 5 गो का जब खो गया है उसका गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणनफल दिया हुआ है 124, और ये कॉम बन चुका है। तो याद रहे अपने लोगों को चलना है इसी हिसाब से, मुद्दे को समझो। इसको गुणनखंड कर दो, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 40x, इसी को फिर इससे तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 40 पंच 200 माइनस 200, और इधर हो जाएगा माइनस 5x बराबर 100 कितना है 24 ना 124 बराबर हो जाएगा 124, और कॉम बन चुका है। अच्छा 40 पंच 200 होता है, 2 मरदा है, ध्यान देगा। अब यहाँ पे लिख दिया जाए एक बार एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुटेगा नहीं, हम 40 5 45x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये प्लस में है ही पा रहेगा तो माइनस में, माइनस हो जाएगा 124। अच्छा एक लाइन और लिखेंगे भाई, ध्यान से देखना। यहाँ हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस में, और प्लस हो जाएगा तुम्हारा 45x माइनस 200 में 124 को जोड़ दो, ये हो गया तुम्हारा 324 बराबर 0, और ये कॉम बन चुका है अपने लोगों का। अच्छा इधर मिटाते हैं भाई, ध्यान से देखना। अच्छा उससे माइनस को कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस माइनस प्लस 324 बराबर हो जाएगा 0। अच्छा माइनस से भाग लगेगा तो उधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस नहीं 324 प्लस 324 बराबर 0, ये कॉम बन चुका है। अब अपने लोग इसका गुणनखंड निकालते हैं, शुरू और अंत वाला को कर दो गुना, ये हो गया 324x स्क्वायर, इसका 2 से कर दो, ये हो जाएगा 16 2 162, 2 से 8 1, 3 से हो जाएगा 27 या 81, 3 से हो जाएगा 9 या 27, 3 से 3। अच्छा 2 9 4 4 या 12 या 36 और इधर 3 या 9, 36 9 45, कॉम बन चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस हो जाएगा 9x प्लस 324 बराबर हो गया 0। अच्छा इससे x को कॉमन ले लो, x माइनस हो जाएगा 36, इससे माइनस 9 को कॉमन ले लो भाई, 9 को कॉमन लेंगे तो x माइनस हो गया 36 बराबर हो जाएगा 0। अच्छा इसको भी हटा दिया जाए। अच्छा बेटा इसको भी कहानी खत्म कर दो, जो बात है ये सबका आपको कामना है, ध्यान से देखना भाई। ये आ चुका है, दोनों में है x माइनस 36 x माइनस 36, इधर ले लो x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0, और यहाँ आ गया x माइनस 36 बराबर 0, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर हो गया तुम्हारा 36, तो x माइनस 9 बराबर 0, तो x का मान आ गया तुम्हारा 9। तो ध्यान देगा भाई। अब यहाँ पे चलेंगे, यदि जॉन के पास, जॉन को कौन सी माने थे x का मान, जॉन में चलते हैं। यदि जॉन के पास x बराबर 36 कंचा है तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास है तुम्हारा 45 माइनस 36, घटेगा तो ये हो जाएगा 9, अर्थात यदि जॉन के पास 36 कंचा होगा तो जीवंती के पास 9। अब चलते हैं यहाँ पे, यदि जॉन के पास x बराबर 9 कंचा, यहाँ से लेते हैं x बराबर 9 कंचा है, तो जीवंती के पास कितना है 45 माइनस x, और 45 में 9 घटा दो, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 36 कंचा।
तो दोनों में उल्टा पुल्टा है, कोई विशेष बात नहीं है। जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9, और यदि जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36। ये है तुम्हारा आरंभ में कंचों की संख्या जॉन और जीवंती के पास। तो सवाल तुम्हारा ये फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा, जो बात ध्यान से देखना भाई। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्याओं के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो बात को समझो। कहता कि है सबसे पहले अपने लोग यहाँ पे देखो, कहता है उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि उस दिन निर्माण खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर मान लेते हैं अपने लोग x। उस दिन खिलौनों की संख्या हो गया x, तथा उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत ये हो गया तुम्हारा 55 माइनस x। अच्छा, ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कहता है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, और एक दिन में निर्माण किया गया खिलौनों की संख्या है x, तो 55 में से x को अपने लोगों को घटा देना है, जो बात है। अब यहाँ पे चलते हैं प्रश्नानुसार। बात को समझना भाई ध्यान से। कहता है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है? 750 रुपया, यानी कि इसका और इसका गुणनफल जो होगा कितना हो जाएगा? 750 रुपया। x इंटू 55 माइनस x बराबर हो गया तुम्हारा 750 रुपया। तो ध्यान से देखना भाई, अपने लोगों को करना की है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया तुम्हारा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 750। ध्यान से देखेगा। अच्छा, ऊपर मिटा देते हैं, दिखेगा नहीं क्योंकि भाषा तुम्हारा थोड़ा बड़ा है, इसीलिए थोड़ा सुबुक से बनाना पड़ेगा। अच्छा, इससे माइनस को कॉमन ले लो भाई। माइनस कॉमन लेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 55x बराबर हो गया 750। एक्स स्क्वायर माइनस 55x बराबर माइनस 750। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर हो गया 0। चल ठीक है। अब अपने लोग इसका निकालेंगे गुणनखंड। ध्यान से देखना भाई, इसको भी हटाइए दिया जाए, जो बात है। चल ठीक है। शुरू और अंत वाला को करेंगे गुना। शुरू और अंत वाला को गुना करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 750 एक्स स्क्वायर। ये करते हैं अपने लोग 2 से करेगा तो की हो जाएगा? ध्यान से देखना, 3 दूना 6, 3 दूना 6, और ये हो गया तुम्हारा 7 दूना 14 और 5 दूना 10, 375। अच्छा, अब फिर चलते हैं अपने लोग 3 से। 3 का 3 दूना 6, 3 5 15। अच्छा, अब चलते हैं अपने लोग 5 से। 5 दूना 10, 5 25। फिर चलते हैं 5 से 5 25। मुद्दे को समझना दोस्त, श्रद्धा भक्ति से।
जो बात है। तो अपने लोगों को पुराना कितना है 55, 3 9 6 56 30, और ये हो गया 25 30 25। चल ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस हो जाएगा तुम्हारा कितना 750 बराबर 0। अच्छा, ये इससे x को कॉमन ले लो, x माइनस हो गया 30, इससे माइनस 25 को कॉमन ले लो, x माइनस हो गया 30 बराबर हो जाएगा 0। x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 बराबर हो गया 0। इम्प्लाइज दैट x माइनस 30 बराबर 0, इम्प्लाइज दैट x का मान हो गया तुम्हारा 30। x माइनस 25 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा तुम्हारा 25। अच्छा, इसमें दो केस आया, यदि x का मान 30 आता है और दूसरा केस आया कि x का मान 25 आता है, तो उस केस में की होगा, तो ध्यान से देखना। तो अपने लोग उस दिन जो माने थे, उस दिन खिलौनों का निर्माण x माने थे, तो एक आ जाएगा x का मान 25, एक आ जाएगा x का मान 30। तो बात को समझो, 55 में से यदि तुम 25 को घटा देता है, बचेगा तुम्हारा 30, एक ही बात होता है। अगर यदि 55 में से 30 को फिर घटा देता है तो बचेगा तुम्हारा 25। तो दोनों केस में एक ही होता है। उसको लिख करके की दिखाएंगे, तुम लोग अपना जो है सरिया के लिख लेगा। तो ये सवाल यहाँ पे खत्म हो गया, उदाहरण 2 जो बात है।